मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ, मैं एक संगठन रन करता हूँ जो सिर्फ संगठन नहीं है, पार्टी होगी है। ये यूथ फॉर इक्वलिटी है। बहुत लोग आप में से इस चीज़ को जानते होंगे और इस चीज़ को हम लोगों ने अभी छोड़ा नहीं है और उसके मायने बदल गए हैं, कुछ विस्तृत हो गए हैं। और हमें लगता था कि आरक्षण के विरुद्ध जो हम लड़ाई लड़ रहे थे वो एक सेंसफुल चीज़ थी। हमने उन्हें उसे विस्तार करके तमाम नॉनसेंस चीज़ें जो हमें लगती हैं सबके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एक पूरी लड़ाई। और अब हम जनता के बीच जा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि हम सिस्टम से लड़ने के लिए आपके पास नहीं आए, इस बार हम सत्ता नहीं जनता बदल रहे हैं। तो ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की कविता है। हमारी टीम कहती है कि इस कविता को पढ़ा जाए तो माइक फटना चाहिए, लेकिन मैं माइक फटने नहीं दूंगा। कविता है कि जिंदा हो तो आवाज करो, हम और लड़ेंगे सड़कों पर, अभी लड़ाई बाकी है, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। जो खून बहा था सड़कों पर वो खून अभी तक जमा नहीं, रंग अभी तक गाढ़ा है, वो खून हमारा असली था। हम और लड़ेंगे सड़कों पर, अभी लड़ाई बाकी है, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। उसका भी निशाना मस्तक पर, मेरा भी निशाना मस्तक पर। ये निश्चित रूप से गोली नहीं है, गोली का निशाना नहीं है। उसका भी निशाना मस्तक पर, मेरा भी निशाना मस्तक पर। हम क्यों बचे हुए हैं सोचो फिर, हम नहीं डरेंगे गोली से, हम नहीं दबेंगे सिस्टम से। हम जीते हैं, हम जीतेंगे, हम और लड़ेंगे सड़कों पर, अभी लड़ाई बाकी है, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। हम थमे थे कोई थके नहीं, हम सोच रहे थे डरे नहीं। हम थमे थे कोई थके नहीं, हम सोच रहे थे डरे नहीं। है कदमों में अब भी वजन उतना, मुट्ठी भी हमारी तनी हुई। फिर से नारे उठेंगे, फिर से हथकड़ियाँ खनकेंगी। हम और लड़ेंगे सड़कों पर, अभी लड़ाई बाकी है, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। होता ये है कि जब भी आप कोई लड़ाई शुरू करो तो सत्ता डर जाती है और उसे वो आपको घेरना शुरू करती है। अभी रहबर मुल्क से हार रहे, अभी वक्त का हम पे कहर बहुत। अभी रहबर मुल्क से हार रहे, अभी वक्त का है हम पे कहर बहुत। पर अंदाज जुनून से लड़ते हुए कुछ लोग अभी तक जिंदा हैं। कहो वो जिंदा कौन हो तुम, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। पाँव में दहकते सोले हैं, भेजों में सुलगते अंगारे। पाँव में दहकते सोले हैं, भेजों में सुलगते अंगारे। हैं हम लोग भड़कती चिंगारी, कुछ आग लगाते जाएंगे। अब तक मेरे सीने के सूखे पत्ते चिंगारी देख मचलते थे। अब तक मेरे सीने के सूखे पत्ते चिंगारी देख मचलते थे। आज आग छू गई तो जाना दहक कोई सूखे पत्तों और चिंगारी की प्रेम कहानी है। अब है खुद को जला रहे, कहो तपिश ये कैसी है। आग से आग भड़कती है, सीले अरमान सुलगने दो, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। आसान अभी तक रास्ता था, आगे की लड़ाई हमने जो कंटिन्यू रखी है, हमने चुनाव लड़ा दिल्ली में। आसान अभी तक रास्ता था, अब आगे कठिन लड़ाई है। कोई गुरिल्ला वार नहीं, अब सीधा सीधा हमला है। जो टूट रहे तो तोड़ेंगे, जज्बातों को अभिव्यक्ति दो, होने का एहसास करो, जिंदा हो तो आवाज करो। और क्योंकि ये कोई पब्लिक एड्रेसिंग नहीं है, तो पब्लिक एड्रेसिंग में मैं जाता हूँ तो पूरी कविता नहीं सुनाता। इस कविता का कुछ दुखद पार्ट भी है जिसमें कभी थोड़ा सा सहम जाता है कि सबल मेघ सा गरज रहा, मेरे होने का एहसास ही। सबल मेघ सा गरज रहा, मेरे होने का एहसास ही है। कुछ लोग कहते हैं कि इस कविता की चोट को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसे सुधारना चाहते हैं, वो हमारे अपने ही लोग होते हैं। सबल मेघ सा गरज रहा, मेरे होने का एहसास है ये। मैं इसीलिए तो जिंदा हूं कि शब्दों के जख्म समझता हूं।
मेरी कविता आपको क्यों छेड़ रहे, हालात कभी मर जाएगा। मैं तिल तिल मरने लगता हूँ, मेरे शब्दों पे ना वार करो, सोचो दिल का दर्द है कि होने का एहसास करो। जिंदा तो आवाज आपकी जो लाइन है जिंदा हो तो आवाज करो, बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट पोएटेस लुकु मोने। Can I have a show of hands of how many poets are still there who want to read their work? Good evening, everyone. I am Lukumani Bottomly. Basically, I am from Assam. Today, my sister is coming with me, and I am really thankful to World of Poetry, Universal Poetry that today I am going to write 2 poems of mine. From the last 2 years, I am start to write my poems. I don't know it's good or not, but here we go. Can I request you, Lukumani, just one poem today, please? Okay, fine, sir. We'll give you another time to share the next one. Not a problem. Just one, please. It's about the Kargil War, which was took place on 1999. Many of the fighters sacrificed their lives, love and family for nations, and now someone maybe keep her memory of the corner of her eyes. I have written this poem and depicted 2 characters, one of is warrior and other is character is lover. The last time when they meet each other in the garden and there is no hopes to back again, where the warrior comes to return his promises back, which they had made on that garden. The poem name is Still Trying to Hear the Sound of Silence. Lover, me, you and our broken promises. Promises are now in infinity. The last rays of the sun reflect on the garden. Suddenly cold wind touched me. I returned back to my virtual world. From a dream sea, I realized you left with the silence, left the fragments of heart, which still share of your incompleteness. Warrior, I am coming to return all promises. I made promises to back home. I want to walk together for forever, which now I can see to get far. No flowers, no fragments, no chirping of birds. I can hear only the blooming of blast. You are in trouble. Flesh and blood scattering everywhere. That bloody bullet suddenly crossed my heart. My all promises segregate in the air. Lover, still I used to go there, where we spent some moment, where we made our promises to walk together. Still the cold wind blowing and entered and leave the message of yours, and only yours, and that's, I'm still alive, I'm still alive, I'm still alive. Beautiful.